कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक नंबर 3। श्रवणं भगवतो भीक्षणम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपशांत जनावृता। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज 7वां और अंतिम सत्र। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे। प्रश्न था कि गृहस्थी किस प्रकार से जो लोग अपने गृहस्थ में हैं और उनके पास बहुत कम समय रहता है, हे देव ऋषि कोई ऐसी विधि बताइए जिससे उनको भी वो पद प्राप्त हो जाए जो सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को प्राप्त होता है। तो इसी के संबंध में कल बताया गया था कि श्री नारद नारद जी ने बोलना शुरू किया और करस्य व्यवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेव अर्पण में साक्षात उपासित महामुनि। तो कल आप लोगों ने ये श्रवण किया था कि वासुदेव कृष्ण को अपने कर्मों को अर्पण किया जाए और यथोचिता अर्थात ग्रंथों के अनुसार, जैसे स्मृति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पादे कल्पित। अगर हम अपने ग्रंथों के अनुसार वासुदेव को अर्पण नहीं करते, जैसा कि उन्होंने कहा है कि यत् करोषि यदसनास, आप जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, अर्थात जीवन में जो कुछ भी करते हो उसको मुझे अर्पण करो। और ये मद्मिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धया बंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्म। और ये आदेश मैं दे रहा हूँ, और जो मेरे आदेश का पालन करता है अर्जुन, इस तरह से श्रद्धावंतो, श्रद्धा से युक्त और अनसूयंतो, ईर्षा से रहित होकर, तो समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। अर्थात कर्म कर लेने से
केवल भगवान को समर्पित करने से गृहस्थी इस जगत से गोलोकधाम में जा सकता है। कितनी सुंदर बात बता, क्योंकि ये मेरा आदेश है, भगवान का ये आदेश है कि अपने कर्मों को मुझे दो और श्रद्धा के साथ और ईर्ष्या से रहित होकर अपना कर्म करो। मुझे अर्पण करने से सारे पापों से हे अर्जुन मुक्त हो जाओगे। तो वासुदेव अर्पणम साक्षात ये भी बताया गया था कि सीधे श्री भगवान को अर्पण किया जाता है, किसी और को नहीं, बीच में भगवान को सीधे डायरेक्ट। जैसे अगर पानी देना हो किसी तो वृक्ष की जड़ में दिया जाता है और फिर उससे ही पत्तों को, शाखाओं को, सब को प्राप्त हो जाता है। तो इस जगत के श्री कृष्ण मूल हैं, ब्रह्मांड के मूल हैं। जब उन्हें कर्म हम अर्पित करते हैं तो समस्त देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, माता पिताओं सबको अर्पण हो जाता है। तो इसीलिए सीधी विधि बताई गई है कि सीधा। अब इसमें भी कोई सीधा नहीं कर पाता है, और हम लोग कहाँ करेंगे जब इतने बड़े बड़े भक्त नहीं कर पाए हैं। जैसे द्रौपदी ने सीधा अर्पण नहीं किया। द्रौपदी ने जब विपत्ति आई तो धृतराष्ट्र को पुकारा कि ये मेरा दुख दूर करेंगे। तो धृतराष्ट्र को पुकारा। यहां मैं एक बात बताऊं कि जब भी कोई संकट आए तब भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हम किसकी करते हैं? द्रौपदी ने किसकी किया? पहले धृतराष्ट्र को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, अपने पतियों को पुकारा, लेकिन कोई भी साथ नहीं दे पाया, कोई साथ नहीं दे पाया। लेकिन जब भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत आए। भगवान पुकारते ही प्रकट हो गए। तो इसलिए सीधे डायरेक्ट कहा गया है। इसलिए वासुदेव जी नंद बाबा से जब मिले तो मिल करके एक बगीचे में ठहरे हुए थे, वहां पर मिले और मिल करके तो भैया बहुत बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं गोकुल में, आप जो है जल्दी निकल जाइए। तो नंद बाबा ये सोच करके हाँ विपत्तियां तो बहुत आ रही हैं, तो वहां से निकले और कहा कि जब भी कोई विपत्ति आए तो सीधे श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए। और यही वासुदेव जी ने किया। और विपत्ति आई थी कि पूतना का शरीर उन्होंने देखा कि किस प्रकार की विपत्ति आई, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। तो इस तरह से डायरेक्ट द्रौपदी जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाई। द्रौपदी ने पितामह को पुकारा और अपने संबंधियों को सबको पुकारा, पतियों को पुकारा, लेकिन कोई भी साथ नहीं दे पाया। अंत में भगवान को पुकारा, देर कर दी, लेकिन भगवान तुरंत प्रकट हो गए। हम लोग ये विधि जानते ही नहीं हैं। हम केवल भगवान को इतना जानते हैं, कुछ लोग तो केवल मनुष्य के रूप में देखते हैं। जो परम अखिल ब्रह्मांड नायक है उसको मनुष्य के रूप में देखते हैं, और भगवान है कि उसी रूप में दिखाई दे जाते हैं। जो जिस रूप में देखेगा उसी रूप में दिखाई दे, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक है। और भक्त जो है वो भगवान के रूप में देखता है, तो उसको भगवान के रूप में दिखाई देता है। तो सीधे भगवान की शरण में जाना चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने देर किया, लेकिन भगवान ने देर नहीं किया, तुरंत पहुंचे। और हम लोग केवल इतना जानते हैं कि गोपी चीर हरण करता है और माखन चोरी करता है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जो चीर को हरण करता है वो चीर को बढ़ाना भी जानता है। ये ठीक ठीक न्याय नहीं है।
वो भगवान अपने भक्तों के हृदयों के पाप को खींच लेते हैं, गोपियों के चित्त को हरण कर लेते हैं। तो इस तरह से भगवान को देखना चाहिए, ठीक ठीक न्याय भगवान के साथ करना चाहिए, लेकिन हम उस रूप में नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि एक किसान ने मुर्गी को पाल लिया और मुर्गी एक अंडा रोज देती थी। किसान की रोटी रोज ही चलती थी उससे, लेकिन किसान ने सोचा कि अंडा तो मुझे पिछले भाग से मिलता है और अगले भाग से इसको खिलाना पड़ता है, कि मेरा खर्चा बंद हो जाएगा। और उसने उस मुर्गी की गर्दन को काट दिया, अगले भाग को काट दिया, तो क्या उसको अंडा मिल जाएगा? यही हम करते हैं। हम भगवान को एटीज उस रूप में देखते ही नहीं है जिस रूप में वो है। जिस भी रूप में हम देखेंगे उसी रूप में दिखाई देंगे। जब कंस की यज्ञशाला में भगवान पधारे तो वहां पर जितने भी लोग थे सबने अलग अलग दृष्टि से भगवान को देखा। भगवान उसी रूप में वहां पर दिखाई दे। इसलिए वासुदेव अर्पण में साक्षात सीधे भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर गृहस्थी अपने कर्म को सीधे भगवान को अर्पण करेगा तो इस जगत से मुक्त हो जाएगा। इससे आसान विधि और क्या हो सकती है, जबकि उत्तरा ने देर नहीं किया था। उत्तरा ने कोई देर नहीं किया। जैसे ही उसने देखा कि मेरे गर्भ के ऊपर अश्वत्थामा ने अमोघ शक्ति को छोड़ दिया, तुरंत कृष्ण की शरण ग्रहण किया। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, हे महायोगी, हे देवताओं के भी देव, हे जगत के स्वामी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो किसी ने कहा कि आपके तो पति बहुत बलशाली हैं, इनसे रक्षा कराओ। तो कहा नहीं, परस्पर मृत्यु कारण। ये लोग तो केवल एक दूसरे की मृत्यु का कारण तो हो सकते हैं, ये लोग किसी को जीवन नहीं दे सकते। ये स्थिति हम लोगों की है। हम लोग किसी का जान तो ले सकते हैं लेकिन उसे जीवन नहीं दे सकते। ये केवल भगवान का काम। तो उत्तरा ने देर नहीं किया, डायरेक्ट भगवान को अर्पण हो गई। और उस समय की बात है कि जब तर्पण की विधि के लिए गंगा तट पर पूरा परिवार गया हुआ था, भगवान भी वहां पर थे, तर्पण की विधि चल रही थी और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि माता कुंती ने सबसे पहले कहा कि कर्ण को तर्पण कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया भाई कि कर्ण को क्यों किया जाए, कर्ण तो विपक्षी सेना का योद्धा था। लेकिन माता को पता होता है अपने पुत्र के संबंध में। उसने बताया बेटा कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई। कितने समय तक इस बात को हृदय के अंदर रखा कुंती महारानी ने। और इसी बात पर कि आज अगर कर्ण होता तो राजा वही बनता। माता आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। हमें इस राजपाट की, इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी। दुर्योधन भी तैयार हो जाता और हमारा तो बड़ा भाई था, तो युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ती? आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया। इसीलिए मैं स्त्री जाति को साथ देता हूं कि अब ये कोई बात लंबे समय तक छुपा नहीं पाई। तब से स्थापित है स्त्री जाति, इसलिए ये बात जो है छुपा नहीं पाती। तो भगवान ने किस तरह से माता उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज की जो एक कथा श्रवण कर रहे हैं सुखदेव महाराज के मुख से रक्षा किया।
किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस तरह से गृहस्थी का ये धर्म बनता है कि वो सीधे भगवान को अर्पण करे। और उपासित महामुनि, उपासित भगवान के जो भक्त हैं उनको बुलाए और उनके चरणों में बैठे, उनके पास बैठे और महामुनियों के मुख से सुने। ये नहीं है कि किसी के भी मुख से सुने, अर्थात वैष्णवों के मुख से सुने। प्रत्येक वैष्णव जो भगवान का जप करता है, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाता है, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करता है, प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड, वो निश्चित भगवत धाम जाएगा। तो इसलिए इन वैष्णवों को ही महामुनि कहा गया है। जगत में प्रचार करते रहते हैं, जीवों का कल्याण करने में लगे हुए। तो ऐसे वैष्णव के अपने घर पर बुलाए, और वो भगवान का भक्त वैष्णव कोई प्रसाद या खाना खाने के उद्देश्य घर नहीं आता है। आप लोगों के पापों को धारण कर लेता है और कितने कष्ट उसको आए इसके लिए वो तैयार रहता है। आपके कष्टों को ले लिया, अगर कष्ट आपके छीन लिए हैं तो आपके कष्ट तो उसने धारण किया। लेकिन वैष्णव इसकी चिंता नहीं करता। एक भक्त का भागवत में वर्णन है कि कहते हैं, हे प्रभु, मुझे केवल कोई इच्छा नहीं है, मैं ना जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता हूं, न मुक्ति चाहता हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक इच्छा है कि आपके भक्तों के जो कष्ट हैं वो सारे मुझे दे दो, वो सारे कष्ट मुझे दे दो। ये मांगता है भक्त। भक्त ये मांगता है कि मेरा जो भगवान का भक्त है वो सुखी रहे। लेकिन हम लोग केवल कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। भगवान का भक्त दुख नहीं देता और भगवान दुख नहीं देते, क्योंकि अगर भगवान चाहे तो भी दुख से नहीं मिल सकते। जिस तरह से रात्रि से सूर्य नहीं मिल सकता, जहां भी सूर्य जाएगा प्रकाश हो जाएगा। जहां भी भगवान का भक्त जाएगा तो वहां माया नहीं ठहरेगी। कृष्णा सूर्य समय माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया रहती। अंधकार को जाना ही पड़ेगा, माया को वहां से जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देवी हो यो सगुण में माया दुरुत्या। जो मेरी शरण ले लेता है माँ में भी प्रपदंते माया में ताम तरंती, तो ये माया उसका रास्ता छोड़ देती। रास्ता ही नहीं, उसकी सहायता करती है कृष्ण की ओर बढ़ने में। तो इस तरह से भगवान को सीधे डायरेक्ट हमें अर्पण करना चाहिए। और उपासित महामुनि, महामुनियों के बिना वासुदेव अर्पण नहीं हो सकता। साधुओं की शरण लेनी पड़ेगी। भगवान सीधे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, इसलिए साधुओं की शरण पहले ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान के चरणों की शरण मिलेगी। तो इस तरह गृहस्थी केवल थोड़े से समय में जो भी उसका बचता है, क्योंकि उसके पास समय अधिक नहीं रहता है गृहस्थी के पास, गृहस्थी बहुत बिजी रहता है, लेकिन जितना भी उसे समय मिले वो उपासित महामुनि साधुओं के साथ बिताना चाहिए। उनके मुख से कृष्ण कथा सुननी चाहिए, उनके मुख से हरि नाम की महिमा सुननी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रवणम भागवतो भिक्षणम अवतार कथामृतम। क्या करना चाहिए गृहस्थी को? श्रवणम भगवतो, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जो अमृत है,
कथा। हम लोगों को ये भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए उनके मुख से, और अभीक्षणम अर्थात निरंतर भगवान की जो कथाएं हैं उनको हमको निरंतर सुनना चाहिए। जब भी हमें समय मिले तो भगवान की कथाओं के लिए, परस्पर वार्ता के लिए, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि नरसिंह मेहता को जब वो घी का टीन लेने के लिए एक वैष्णव की दुकान पे गए तो वैष्णव टीन देना भूल गया और नरसिंह मेहता टीन को लेने, घी को लेना ही भूल गए। परस्पर दोनों बातों में इस तरह से लगे कि सुबह से शाम हो गई। मचित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथ्य संशय माम नित्यम तुषंति चेरवंती से। भगवान का भक्त आपस में वार्ता करके अपने चित्त को लगा करके और भगवान की कथाओं से तुष्ट होता है, आनंद लेता है। भक्तों के बीच में इसके अलावा कोई प्रजल्प वगैरह नहीं चलती, ये बातें नहीं चलती हैं, केवल कथा अमृत भगवान के संबंध में ही वो वार्ता करते हैं। तो श्रवणन और कीर्तन से ही भगवान की भक्ति शुरू। सबसे शुरू में श्रवण और कीर्तन। श्रवण के बिना कोई कीर्तन कर ही नहीं सकता, कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। हमारी गुरु परंपरा में सब कुछ जो भक्त बोलता है उसके पास कुछ होता ही नहीं, सब कुछ गुरु महाराज से, भगवान से, वैष्णव से उसके पास आता और निरंतर आता रहता। देखिए किस तरह से भगवान निरंतर अपने भक्तों के मुख से कथा सुनते हैं। इस कथा में भी भगवान बैठे हुए हैं। राजसूय यज्ञ में कथा चल रही है। सुंदर सरोता युधिष्ठिर महाराज और सुंदर वक्ता नारद जी, और भगवान सबसे पीछे बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं। भगवान गौरहरि ने तो ये कथाएं सौ बार ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज कभी थकते नहीं थे। आमी और आमी यही कि और कहो मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूं। तो इस तरह से इन कथाओं को, अमृत को पीना चाहिए। लेकिन स्वाद कब आएगा? जब अभीक्षणम शब्द आया है, निरंतर जब हम इनको सुनेंगे तब स्वाद आएगा, तब आनंद आएगा। माता को जब बच्चा होता है ना, नगर के इस्कॉन के अध्यक्ष श्रीमान नवीन गौर प्रभु जी हमारे बीच में हैं। हमारा साहस बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय छोड़ करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो हम एक बार सभी हरि बोल बोल करके उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल। तो अब मैं श्रवणम भगवतो अभीक्षणम, अभीक्षण शब्द के संबंध में मैं बोल रहा था कि हमको इन कथाओं में तभी आनंद होगा जब हम निरंतर इनको सुनेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा था, प्रभुपाद जी ने दिया है कि जिस तरह से माता को जब बच्चा होता है तो बच्चा दूध का स्वाद नहीं जानता है और माता जबरदस्ती उसके मुख में स्तन डालती है, लेकिन वो इधर उधर मुंह करता है, नहीं पीना चाहता। लेकिन जब जबरदस्ती माँ उसके मुख में स्तन डालती है और वो उस दूध का स्वाद लेता है तो फिर उसको नहीं छोड़ता नहीं है। और फिर माँ कभी कभी उससे छुड़ाती है कि छोड़ छोड़ छोड़, तो भी नहीं छोड़ता। ये भगवान की कथाएं इतनी अमृत तुल्य है, लेकिन एक हम भौतिक जगत में इतना आनंद लेते हैं। एक युवती और युवक घंटों घंटों वार्ता करते हैं, उन्हें अपनी मर्यादा का, इस जगत की कोई ध्यान नहीं रहता। एक कोई गाने वाली इस गांव में अगर बुला लिया जाए लेडीज सिंगर, तो पूरा गांव चला जाएगा।
कथा में कितने लोग आते हैं भगवान, पूरा गांव चला जाएगा और उस स्त्री के नृत्य को और कानों से उसके गाए हुए गीत को सुनेंगे, जो ग्राम्य गीत कहलाते हैं, अर्थात रिवर्सन करेंगे, निम्न योनियों में जाना पड़ेगा उनको सुन करके। और जब इस भौतिकवाद में इतना आनंद जीव लेता है, अगर उसके इस भगवान की कथाओं में वो आनंद ले तो कितना आनंद, कितना रस उसको प्राप्त होगा। क्योंकि उत्तम रस मिलते ही तुच्छ रस छूट जाता है, और भगवान की इन कथाओं से उत्तम रस इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। भगवान का नाम और भगवान की कथाओं से श्रेष्ठ रस कोई नहीं। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन ने प्रश्न किया है, प्रभु ये विषयों का रस तो छूटना बहुत कठिन। भगवान ने कहा कि जब उत्तम रस प्राप्त हो जाएगा तो ये अपने आप छूट जाएगा, इसको छोड़ने की आवश्यकता, इसके लिए प्रयास करना ही नहीं कि इसको छोड़ना है। हमें तो उत्तम रस के लिए प्रयास करना है, और उत्तम रस श्रवणम भगवतो अभीक्षणम, निरंतर भगवान की इन कथाओं को श्रवण करें। और कैसी कथा है? अवतार कथामृतम, भगवान के जो अवतार हैं उनकी कथाओं को श्रवण करें। मुख्यतः तो हम 24 अवतार के संबंध में जानते हैं, लेकिन भगवान का नित्य प्राकट्य होता है, और भगवान की इतने जन्म और कर्म है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। मुचकुंद महाराज जी के, मुचकुंद महाराज ने जब भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु अपना जन्म कर्म कहिए, तो भगवान कहते हैं कि इस मिट्टी के कण को तो गिना जा सकता है, लेकिन मेरा जन्म कर्म नहीं गिना जा सकता, उसकी गिनती नहीं हो सकती। इतना बड़ा अवतार कथामृतम तो नित्य भगवान का अवतार होता है। लेकिन मुख्यतः अगर हम इनकी कथा सुने, जो अवतार हमारे 24 अवतार हैं, तो ये भी भगवान की कथा है कि थोड़ा सा भी अंश कानों के माध्यम से हृदय के अंदर प्रविष्ट हो गया तो द्वंद्व विनिष्ट। यतनु चरित लीला कर्ण पीयूष विपुटा सकृद अदन विधूत द्वंद्व धर्माविष्ट। लेकिन हम कानों के माध्यम से हृदय में ये ले ही नहीं जाते। हम तो प्रजल्प या व्यर्थ का जो देखते हैं, अपने परिवार के साथ में जो वार्ता करते हैं उनको हृदय में धारण कर लेते हैं। पत्नी ने जो पति से कहा वो हृदय में धारण कर लिया, और पति ने जो कहा वो हृदय में धारण कर लिया। भगवान की इन कथाओं को हम भूल जाते, इनका स्मरण हम नहीं करते। जैसे मैं कल भी कहा था कि जिनके पास धन है वो लोग तो कहते हैं कि भगवान मेरे पास है, पैसा मेरा परमेश्वर और पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे सालेग्राम, तुम्हें सेवा किसकी? किसकी सेवा बाकी है भाई? मेरे बच्चे जो सालेग्राम में मैं उन्हें उठाई फिरता हूँ, उसी में लिप्त हो जाता हूँ। अपनी पत्नी की कथम प्रियाया अनुकंपिता है, उसकी रमणीय बातें सुन करके उसे हृदय में रख लेता हूँ। जो कहती है वो करता। पैसा मेरे पास पर्याप्त है तो मुझे भगवान की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन वास्तव में जीवन के बाद में याद आएगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। जब बुढ़ापा आ जाता है, जीवन चला जाता है, हमारा जीवन बुढ़ापा आया तो उस समय हमें याद आता है जब वही बच्चे जिनको सालेग्राम बता रहा है कोने में डाल देते हैं, तब याद आता है। जिनके लिए कुटुंब पोसाय विहन निज रायु न बुद्धते अर्थम विहंतम प्रमता,
इतना पागल हो जाता है परिवार में कि उसे यही ध्यान नहीं रहता कि कब उसका बुढ़ापा आ गया और कब इस जीवन का कीमती समय उसने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता ने तुरंत जब भी होश आ जाए तो भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में जप करें, बुढ़ापे में माला करें। बुढ़ापे में माला नहीं होगा, इंद्रिया शिथिल हो जाएगी, जिह्वा बोल ही नहीं पाएगी तो कहां से जप होगा। और जिस तरह से एक चतुर किसान अपनी फसल को लेट सोइंग नहीं करता है, समय पर सोइंग कर देता है क्योंकि उसे मालूम है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितना लेट होता चले जाएगा उतना ही प्रोडक्शन घट जाएगा। और थ्रेसिंग के समय अगर सोइंग करोगे तो रिजल्ट जीरो। इसलिए बुढ़ापे में रिजल्ट जीरो आता है। इसलिए तब हमने होश संभाला, उसी समय भगवान की इस भक्ति में लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो अवतार कथा मर्तम, ये कथाएं भगवान अनंत लगातार गाते रहते हैं। हम लोग 7 दिन गाया, लेकिन भगवान अनंत लगातार इन कथाओं का वर्णन करते हैं। और कितना 2 जीवा से, 2 जीवा नहीं, 1000 मुख उनके हैं तो कितना हो गया, 2000 जीवा हो गई। 2000 जीवाओं से लगातार वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ये कथा भगवान का जो अमृत है, ये विराम का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक महाराज बता रहे थे कि लार भी टपकता है मुंह से, तो लार को समेटने का समय उनके पास नहीं है। निरंतर लार टपकती रहे, लेकिन भगवान के नामों की, भगवान के अवतार कथा को निरंतर गाते रहते। और भगवान ऐसी लीलाएं वर्णन आया है कि समुद्र की शाही और जितने वृक्ष हैं इनकी कलम बना दिया जाए। और गणेश जी लिखें और व्यासदेव जी, सरस्वती जी वर्णन करें तो भी ये कभी समाप्त नहीं होती। भगवान की इतनी विस्तृत लीलाएं, अवतार कथा मर्तम। लेकिन भगवान की जब कृपा हमारे ऊपर होगी, जब निरंतर सुनेंगे, तो यदनु कर्ण पीयूष विपुटा, एक बूंद भी इतनी विस्तृत कथाओं में से अगर एक बूंद का भी आस्वादन कर लिया, हृदय में बैठा ली, तो उद्धार हो जाए। भगवान की ये कथा इतनी जबरदस्त है। श्रद्धा नो यथा कालम उपशांत जनावर्ता, श्रद्धा के साथ सुननी पड़ेगी। भगवान की कथाओं को श्रवण करते समय भगवान में और भागवत में और वक्ता में श्रद्धा करनी पड़ेगी, तब ये समझ में आएगा। वो जो बोल रहा है उसको हृदय में उतार, उसमें श्रद्धा करनी पड़ेगी। भगवान में श्रद्धा, भागवत में श्रद्धा और वक्ता में श्रद्धा। तो श्रद्धा नो यथा कालम, यथा कालम जैसे ही उसको समय मिले, गृहस्थी को उपशांत जनावर्ता, अर्थात भगवान के भक्तों से घिर जाए, उनको बुलाए या उनके पास जाए, उनकी शरण में बैठे और कहे, प्रभु, हे प्रभु जी, हमको कथा सुनाओ, कुछ सुनाओ भगवान के संबंध। यही प्रश्न करना चाहिए। निमि महाराज ने समय नहीं व्यर्थ किया, तुरंत नव योगेंद्र आए और तुरंत प्रश्न कर दिया। स्वागत करने के बाद तुरंत प्रश्न किया। साधु वहां कोई खाने के लिए नहीं दे, आपका कल्याण करने के लिए आपके घर में आता है। जब आप बुलाते हैं तो वो कल्याण करने के लिए, तो तुरंत उससे प्रश्न करना चाहिए भगवान के संबंध, तो निश्चित कल्याण हो जाएगा।
उपशांत जनावर्ता, जना भगवान के भक्तों से आवर्त घिरा रहता। हमें भगवान के भक्तों से घिरा रहना चाहिए। जैसे ही हमें समय मिले तुरंत घर पे भगवान के भक्तों को बुलाए, वैष्णव को बुलाए, कीर्तन कराएं और उनसे भगवान के संबंध में जाने। वो जानता है भगवान के संबंध में, इसलिए आपको ज्ञान देगा। आप निश्चित रहिए, वो भगवान के संबंध में जानता है। लेकिन हम किससे घिरे रहते हैं? उपशांत के जनावर्ता के दो अर्थ हैं कि हम अपने घर के सदस्यों से घिरे रहते हैं, हम ऐसे व्यक्तियों से घिरे रहते हैं जो प्रजल्प करते हैं। स्त्री संगी का साधु कृष्ण भक्ता, ऐसी वार्ता, ग्राम्य वार्ता सुनने के लिए हमारे कान है, ये ग्राम्य वार्ता सुनते हैं। बहुत शक्तिशाली हैं ये वार्ताएं, लेकिन उत्तम रस जैसे ही मिलेगा ये वार्ता धराशायी होगी। मृगी ऋषि ने अपने पुत्र मृगया सरंग को बिल्कुल एकांत में रखा। स्त्री नाम की वस्तु का कोई लिटरेचर नहीं दिया, कोई फोटो नहीं दिया, और वो युवा हो गया। देखिए, इसलिए कितना सावधान भक्त को रहना चाहिए। राज्य में अकाल पड़ गया, जंगल में रहते थे मृगी ऋषि, अपने लड़के को बिल्कुल अलग रखा कि इसको गोलोक धाम भेजूंगा, क्योंकि ये माया बहुत खतरनाक है। और माताएं जो भजन नहीं करती वो माया का स्वरूप है। जो भजन करती हैं तो वैष्णवी बन जाती, वो तो उद्धार करती हैं अपने परिवार का। लेकिन जो माया है, वो कोई सुंदर स्त्री है तो वो अपने पति को भी डुबो देगी अगर भजन नहीं करती, अपने परिवार को डुबो देगी। इसलिए वैष्णवी बनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की ये कथा सुननी चाहिए। तो मृगी ऋषि मृगया सरंग जो उनका पुत्र था, उसको 20 साल तक स्त्री नाम का ना कोई फोटो है, ना कोई शब्द है, ना कोई लिटरेचर है, कुछ नहीं दिया। तो पास के राज्य में अकाल पड़ गया। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और कहा कि ये अकाल कैसे दूर हो। तो उन्होंने कहा, महाराज मृगी जो ऋषि है, उनके जो पुत्र है मृगया सरंग, अगर आपके राज्य की सीमा में उसका चरण पड़ जाएगा तो वो बारिश हो जाएगी। यानी इतना बड़ा तपस्वी साधु। और यही राजा ने किया कि कैसे बुलाया जाए कि सुंदर सुंदर युवतियों को गीत गाती हुई उस स्थान पर भेजी जाए। तो 10-20 सुंदर सुंदर युवतियां तैयार किया गया और वो गाती गाती उस आश्रम के पास पहुंची। और जैसे ही वो पहुंची तो मृगया सरंग ने देखा तो तुरंत उनके साथ हुई। जैसे वो नाचती ऐसे वो नाचता, नाचने लगा। और नाचते नाचते वो उसको अपने राज्य के सीमा में लाई। पैर रखते ही वर्षा हो गई। इतना बड़ा ऋषि और स्त्रियों के पीछे चल रहा। इसलिए हम तो साधारण पुरुष हैं लोग, बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए इस कोन में हम लोग माताओं को एक तरफ और प्रभु जी लोग एक तरफ कीर्तन करते हैं। सब लोग बड़ा सावधानी रखी जाती है भगवान के कीर्तन, क्योंकि गिरते समय नहीं लगता है। तो इस तरह से वो जना आवर्ता, वो अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों से घिरा रहता है और इसके कारण वो नीचे गिरता है। लेकिन जनावर्ता दूसरा अर्थ, अगर भगवान के भक्तों से वो गिरेगा तो प्रमोशन की तरफ चलेगा, क्योंकि ये शरीर केवल विकास के लिए मिला है, रिवर्सन के लिए नहीं मिला है, निम्न योनियों में जाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो निम्न योनियों में चले जाएंगे। इसलिए भगवान की जो एक कथाओं का अमृत है, इसको धारण करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण
नंद नंदन अब चरण अरविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरणारविंद दुर्लभ मानव जन्म सासंग दुर्लभ मानव जन्म संग दुर्लभ मानव जन्म सासंग दुर्लभ मानव जन्म संग तरियाए भव सिंधु तारा है भव सिंधु भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरण अरविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरणारविंद शीतला तप पात वरीक्षण शीत आतम माधवरीशन ये दुनियामणि जागिरे दुनिया मिली जागिरे विपुल से बिनु कृपण दुर्जन विपुल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागिरे चपल सुख लभ लागिरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरण अरविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरणारविंद दुर्लभ मानव जन्म सासंग दुर्लभ मानव जन्म संग तरियाए भव सिंधु तारा है भव सिंधु भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरण अरविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरणारविंद ये धन यौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र परिजन ये धन यौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे परनीति रे इसके आचे परती कमल दल जल जीवन कल कमल दल दल जीवन कल कमल दल जल जीवन कल कमल दल दल जीवन कल भजहु हरिपद नीति रे भजहु हरिपद नीति भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरण अरविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरणारविंद दुर्लभ मानव जन्म सासंग दुर्लभ मानव जन्म संग तरियाए भव सिंधु भव सिंधु भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरण अरविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अब चरणारविंद श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण
पाद सेवन जाते पूजन सखी जन आत्मनिवेद पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे गोविंद दास विलास भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय दुर्लभ मानव जन्म सासने दुर्लभ मानव जन्म सचने हरिया रे भव सिंधु रे भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो भगवान की ये जो कथाएं हैं ये सदैव नवीन रहती है। सबसे बड़ी बात ये कभी पुरानी नहीं होती, अमृतम इसलिए कहा गया है। और इसके अलावा इस जगत में कोई लौकिक गाना या कुछ भी हम लोग गाते हैं तो मृत्यु हो जाता है, कुछ ही समय के बाद मृत्यु हो जाता है। आप लोग अखबार रोज पढ़ते हैं लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो मृत्यु हो जाता है, फिर इसको आप लोग नहीं उठाते। ऐसे ही लौकिक गीत गाते हैं तो कुछ समय के बाद वो भी मृत्यु हो जाता है, उसको गाने को मन नहीं करता है। लेकिन भगवान की ये जो अवतार कथा अमृत है ये सदैव नवीन रहता है, नया रहता है। भगवान का ये नाम हम लोग गाते हैं केवल 2 लाइन में, लेकिन सदैव नवीन रहता है, ये कभी पुराना होता ही नहीं, ऐसा नवीन लगता है बिल्कुल, इसको छोड़ने को ही मन नहीं करता। ऐसे ही ये भगवान की कथा है, ये भी सदैव नवीन रहती है, ये कभी पुरानी नहीं होती। इसीलिए इन कथाओं को श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का नाम और ये कथा केवल श्रवण भगवान कृष्ण का और कीर्तन भगवान कृष्ण का, किसी देवता का कीर्तन नहीं होता। किसी देवताओं के कीर्तन का नाम दिया ही नहीं गया है, ना भक्ति का नाम दिया गया। केचिद केवल्या भक्तिया वासुदेव परायण, केवल भक्ति वासुदेव को परायण होने को भक्ति कहती है। और वासुदेव अर्पणम साक्षात, अगर गृहस्थी अपने कर्म को उस श्री भगवान वासुदेव को, जिसकी भक्ति कच्चित कुछ ही लोग धारण करेंगे, सब नहीं कर सकते। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। इस जगत में कितने लोग हैं जो धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? संख्या देखी जाए तो 8 अरब के करीब जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, मनुष्यों। कितने लोग हैं जो धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सुबह मंदिर जाते हैं, या उनके अंदर धर्म की भावना है? बहुत थोड़े लोग मिले, बहुत कम। और उन बहुत थोड़े व्यक्तियों में जो धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, मुक्ति की तरफ कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम इस जगत के कलमशों से मुक्त हो जाएं? बहुत थोड़े लोग मिलेंगे। और उन मुक्ति में से जो बहुत थोड़े लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो वासुदेव परायण या नारायण परायण होना चाहते हैं? बहुत थोड़े लोग नहीं, कोटिस्वपी महामुने, प्रशांत आत्मा, अर्थात वो करोड़ों में से एक बिरला मिलेगा
यही बात भगवान ने भगवत गीता में कहा, सब मेरी शरण में नहीं आ सकते। कश्ची धत्ती सिद्धे मनुष्य नाम शास्त्र, हजारों लाखों में से कोई एक बिरला भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा, नहीं तो सब सकाम कर्मी फल की इच्छा चाहने वाले कोई इस देवता की शरण में, कोई उस देवता की शरण में, इस तरह से चले जाओ। तो इस तरह से कोई बिरला बनने का प्रयास कीजिए। और वास्तव में आप लोग बिरले में आते हैं अगर ये प्रतिज्ञा ले, ये व्रत ले, एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया, भगवान के इस प्रिय नाम का कीर्तन करने का व्रत धारण कर ले, तो आप भी वो बिरला बन सकते हैं, हम भी वो बिरला बन सकते हैं। और इस नाम को अगर धारण कर लेंगे हृदय के अंदर, तो निश्चित रूप से ऊंची गति मिलेगी। एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुराग द्रुत चित उच्चे, क्योंकि कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकट करना इसका काम है, इसका स्वभाव ही कृष्ण प्रेम प्रकट करने का है। इस नाम का कृष्ण नाम महामंत्र ऐत स्वभाव ऐतार जपे कृष्णोपजय भाव, जो निरंतर अभिक्षणम शब्द आया है, जो निरंतर इस नाम को सुनेगा, जपेगा, और जो भगवान की कथा अमृत है इनको श्रवण करेगा, तो कृष्ण प्रेम हृदय में आ जाएगा। कोई दूसरी अवस्था है ही नहीं कि ना आए। लेकिन हम लोग हृदय में स्थान लिए ही नहीं है, सब काम क्रोध इस तरह से हमने भर के रखा हुआ है। जब ये भगवान की कथाएं आएंगी हृदय के अंदर, तो ये सब कलमश एक बूंद कर देगी, विनष्ट चले जाएंगे, और भगवान का प्रेम हृदय में प्रकट हो जाए। इस जगत में कोई प्रेम नाम की वस्तु है ही नहीं, केवल भगवान का जो नाम है यही प्रेम प्रकट करता है। तो इस तरह से इन कथाओं को हमें श्रवण करना है, हमें अपने हृदय में धारण करना है। सत्संगात सन के संगम आत्म जाया आत्मज आदिशु विमुच्यन विमुच्य मानेसु स्वयं स्वप्नम उदित्थिता। इससे क्या होगा, जब आप साधुओं से घिर करके उनकी वार्ता सुनेंगे, भगवान के भक्तों की, उनके मुख से कीर्तन सुनेंगे, उनके मुख से हरि कथा का आस्वादन करेंगे, तो सत्संग हो जाएगा। इसी को कहते हैं सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुपति चरण अनुरागा, तब रघुपति चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। तो इस तरह से साधुओं के साथ जब हम बैठेंगे, वैष्णव के मुख से जब हम हरि कथा श्रवण करेंगे, तो सत्संग हो जाएगा। और साधु संगे सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धियां मिल जाएंगी बहुत थोड़े से सत्संग से। भगवान के भक्तों का बहुत थोड़ा संग बहुत बड़ी उपलब्धि देता है।
और इस जगत में कितना भी भक्तों का संग किया जाए, जो ग्रम्य वार्ता करते हैं वो सब नीचे डालने वाली होती है, अधम योनियों में प्रविष्ट कराने वाली होती है। लेकिन भगवान के भक्त के मुख से निकली हुई कथा गोलोक धाम में प्रविष्टि दिलाने क्षमता रखती। तो इस तरह से वैष्णव के मुख से सत्संग जब सुनेंगे तो सत्संग हो जाएगा, और ये सत्संग हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। लेकिन ये राम की कृपा से के बिना नहीं मिलता है, भगवान कृष्ण की कृपा होगी तभी सत्संग मिलेगा, और भगवान कृष्ण की कृपा से ही ये मनुष्य शरीर मिलेगा। ये मनुष्य शरीर किसी कर्म से नहीं मिलता है कि भाई कोई पुण्य कर्म कर लिया, कोई बड़ा कर्म कर लिया। बहुत भाग्यशाली आप लोग हम लोग हैं कि हमको ये कलयुग में मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पाए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ दिखावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई यही परलोक सुधारा, पायली परलोक सुधारा। माना ये शरीर बहुत गंदा शरीर है, मल मूत्र से भरा हुआ पिंजड़ा है, मांस और हड्डियों से छपा हुआ है, एक मकान है। यदि स्थिति भीर निर्मित वंश वंशिया स्थेनुम तवचारोम न पिंडम नव क्षर द्वारम गारम एतद मूत्र पूर्णम। मलमूत्र से भरा हुआ ये एक मकान है, हड्डियों से ये छपा हुआ है, नाखूनों से त्वचा से ये छपा हुआ है, और 9 द्वार इसमें है। 9 द्वारों से गंदगी प्रवाहित होती है, लेकिन उसके बाद भी इसको कहा गया है कि बहुत सुंदर शरीर है अगर ये भजन में लग जाता। प्रभुपाद जी कोई शरीर से सुंदर नहीं थे, लेकिन अंतःकरण से इतने सुंदर थे कि हम लोग उनका दर्शन करने के लिए किसी फेस्टिवल पे 10-10 घंटा 8-8 घंटा इंतजार करते हैं कि प्रभुपाद जी का दर्शन हो जाए, मैं भी चरणों में फूल अर्पण करूं। ऐसा साधु इस जगत में भूतों न भविष्य थे। वास्तव में जगत गुरु की जो उपाधि है वो केवल प्रभुपाद जी के पास है, क्योंकि करके दिखाया है। कोई नाम के आगे लिखने से जगत गुरु नहीं बनता है। जगत गुरु बनने के लिए करके दिखाना पड़ता है, और वो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। हम उनके दर्शन के लिए लाइन में खड़े होते हैं, कोई कितने घंटे खड़े रहते हैं, कोई थकावट नहीं आती। इस तरह का साधु दुर्लभ है, दर्शन दुर्लभ है। शरीर से सुंदर नहीं थे, लेकिन अंतःकरण से बहुत सुंदर। जब भगवान का भक्त अगर कुरूप भी दिखाई दे रहा है, जब वो भगवान की कथा करने लगता है, जब वो भगवान के नाम को गाने लगता है, जब सत्संग करने लगता है, तो नख से सिख तक सुंदर बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्संगत सन के अर्थात धीरे धीरे वो गृहस्थी सत्संग करने लगता है साधुओं के साथ में, और संगम आत्म जाया आत्मज आदि। संगम आसक्ति से रहित हो जाता है, अपने शरीर की, आत्म अपनी पत्नी की, जाया और आत्मज अपने पुत्रों की, और भी जो उसके संग में ग्राम्य वार्ता करने वाले लोग हैं, सबसे पीछा छूट जाता। धीरे 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 सन के शब्द आया, संगम आसक्ति से मुक्त हो जाता है।
जब सत्संग करने लगता है तो वो अपने शरीर की आसक्ति, अपनी पत्नी की आसक्ति, अपने पुत्र की आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और अधिकतर समय वो भगवान के चिंतन में लगाता है। गृहस्थियों को डरना नहीं चाहिए, माताओं को डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कहा गया है कि वो जो गृहस्थी है वो घर में रहकर ऐसा व्यवहार करे कि पत्नी कहे तो परफेक्ट हस्बैंड, मेरा पति सबको मिले जैसा मेरा पति। क्योंकि वो घर में ऐसा व्यवहार करता है, पत्नी को लगता है कि पति तो ऐसा हो जैसे मेरा, पुत्रों को लगता है अरे पिता ऐसा हो, एक परफेक्ट फादर, ऐसा पिता जैसा हमारा हो। और माता पिता को लगता है कि ऐसा पुत्र हो जैसा हमारा पुत्र है, लेकिन वो इनसे संबंध नहीं रखता है, सीधा भगवान से संबंध रखता है। इनके साथ तो वो नाटक करता है, वो नाटक करता है इन जनों के साथ में, केवल भगवान के साथ संबंध रखता है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य देखिए, हम बिल्कुल इसका उल्टा, हम भगवान के साथ नाटक करते हैं और अपने इन सदस्यों को, अपने परिवार जनों के साथ वास्तविकता दिखाते, लेकिन ये काम आने वाली नहीं। अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, ये किसी ने नहीं कहा है। गृहस्थ व्यवस्थित हो, पहला ही शब्द आया है कि गृहस्थी को, घर को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ से बाहर उसको नहीं जाना है, अपने परिवार में रहना है, लेकिन उसमें रहते रहते उसको ऐसा किरदार निभाना है कि सब परिवार के लोग प्रसन्न रहें और वो अपना संबंध भगवान से जोड़ ले, उससे ना हटा। तो आप लोग कथा आज 7वां दिन है, इसे श्रवण कर रहे हैं। तो मैं कथा तो अभी बहुत है और समय भी, क्योंकि आज कुछ माला जप बैग भी माताओं को प्रभु जी लोग जो लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत माताएं और भक्त लोग जप करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ माताएं अगर हमारी कथा का कुछ प्रभाव हो, एक भी भक्त बन जाए नया, तो हम सफल मानेंगे। और मैं एक भजन, एक वैष्णव गीत है, उसको मैं गाऊंगा उसमें कि जब नारद जी ने वीणा को बजाया तो सारे देवता जो है उसमें आकर के सम्मिलित हो गए, अमृत की वर्षा होने लगी और सब सगने होकर नाचने लगे। और जो है फिर भगवान शिव को मालूम हुआ तो भगवान शिव भी दौड़ करके आए, नारद जी का आलिंगन कर लिया और गाने लगे। फिर कमलासन, कमल के आसन पर बैठने वाले भगवान ब्रह्मा जी, और वो हरि बोल करके गाने लगे। और श्री रूप सनातन श्री कृष्ण प्रेम रस बरसने लगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से ये अमृत की वर्षा होती रहे। नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ नारायण बजाए बिना हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि
युगल किया अमृत बरसे बन भरवन युगल किया भक्त जन सदने नाचे हरिया आपने दिया भक्त जन सगले नाचे हरिया आपने लिया हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल नारायण 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 पंचवदन नारद करी मेरे सपन रोज पंचवदन नारद हरि जय पंचवदन नारद करी मेरे सपन रोज पंचवदन नारद हरि जय सकल लोक कमलासन नाचिया बड़े बोल बोल हरि बोल बजे बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल नारायण 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 श्री कृष्ण नाम रस माल अमार पास श्री कृष्ण नाम रस श्री कृष्ण नाम रस माल अमार पास कृष्ण नाम रस श्री रूप पदे आचे बिहा भक्ति विनोद दास श्री रूप दया दास हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल नारायण 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद 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 हरे प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब आगे का कार्यक्रम मधुबन बिहारी देखेंगे। इससे पहले मैं श्रीमान नवीन गौर प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि